नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल नॉलेज टॉक। दोस्तों, आज इस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं कि पहलगाम में आतंकवादी हमला होने के बाद जिस प्रकार की सिचुएशन भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच में बनी हुई है, कभी भी युद्ध की शुरुआत दोनों ही देशों के बीच में हो सकती है। और अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होता है, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आम जनता पर और मिलिट्री पर और देश की इकोनॉमी पर। इसी टॉपिक पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो दोस्तों, अगर हम मिलिट्री के रूप में बात करें तो भारत पाकिस्तान से मिलिट्री में, वेपन्स में, आर्म्स में और सिक्योरिटी बजट में पाकिस्तान से कोसों आगे है। पर जिस प्रकार से पाकिस्तान में रेडिकलाइजेशन चल रहा है और उन्होंने इस प्रकार से मिलिट्री को एक स्टेट का सब्जेक्ट बनाकर और मिलिटेंसी को एक स्टेट का सब्जेक्ट बनाकर उसको लगातार भारत में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के तहत फैलाने की कोशिश की है, जिसकी वजह से आज ये परिस्थिति दोनों ही देशों के बीच में उत्पन्न हुई है। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है, उसी का एनालिसिस आर्मी, नेवी और एयर फोर्स की तरीके से हम करने वाले। तो आप देख सकते हैं कि भारत का जो डिफेंस बजट है वो लगभग 6,21,940 करोड़ इंडियन रुपीज में है, जो कि 75 बिलियन डॉलर के आसपास अमेरिकी डॉलर में पड़ेगा, जिसमें 4.78% का इंक्रीज प्रीवियस ईयर से हमने अपने डिफेंस बजट में किया है, जिसमें हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 1,80,000 करोड़, लगभग 26.43% ऑफ द बजट ऑफ डिफेंस हमने एलोकेट किया है फॉर द मॉडर्नाइजेशन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ न्यू वेपन्स फ्रॉम दी अदर कंट्रीज। एंड और अगर हम बात करें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, तो 45.49% हम सैलरी में और सैलरी और अलाउंस को के लिए हमने अपना बजट एलोकेट किया है, जो हम इंडियन आर्मी के एक्स जो रिटायर्ड मिलिट्री पर्सन हैं उनके लिए हमने ये एलोकेट किया है। अगर हम पेंशन की बात करें तो उसमें हमने 22.72% एलोकेट किया है, जो हम पेंशन के थ्रू मिलिट्री पर्सन्स को। और अगर हम इसमें इनोवेशन के लिए बात करें दोस्तों, तो 518 करोड़ एलोकेट किया गया है, जिसमें हम इनोवेशन और डिफेंस के फील्ड में जो हमारे स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं, जो हमारे एमएसएमईज काम कर रहे हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस काम कर रहे हैं, उनको हम इस डिफेंस इंडस्ट्री से जोड़ने के लिए एलोकेट किया। भारत की जीडीपी का 1.9% हम अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर पे खर्च कर रहे हैं। पाकिस्तान की अगर हम दोस्तों बात करें तो पाकिस्तान का टोटल बजट 6.15 बिलियन डॉलर का है, जिसमें वो प्रीवियस ईयर से 17.62% का उन्होंने अपने बजट में इंक्रीज किया है। और दोस्तों, इसमें 815 बिलियन रुपीस का एलोकेशन उन्होंने किया सैलरी और अलाउंस के लिए, जो अपने प्रीवियस आर्मी पर्सनल्स को देने वाले हैं। जिसमें अगर हम टोटल तीनों सेनाओं की बात करें दोस्तों, जिसमें पाकिस्तानी आर्मी के लिए 1009 बिलियन रुपीस पाकिस्तानी रुपीज का एलोकेशन किया है, और पाकिस्तानी एयरफोर्स के लिए 451 बिलियन पाकिस्तानी रुपीज का एलोकेशन किया है। पाकिस्तानी नेवी के लिए 230 बिलियन पाकिस्तानी रुपये का एलोकेशन किया है। और ये टोटल, अगर हम जीडीपी की बात करें दोस्तों, तो 1.71% ऑफ द पाकिस्तान जीडीपी ये बजट उनका पड़ता है, जो उनका डिफेंस बजट है। इसमें अगर दोस्तों हम बात करें कि जो एक्टिव पर्सनल्स हैं, जो मिलिट्री में या आर्मी में कंटिन्यूस वर्क काम करते रहते हैं, उसमें इंडिया की जो स्ट्रेंथ है वो 14.5 लाख है, और पाकिस्तान की जो है वो 6.5 लाख है। अगर हम रिजर्व पर्सन की बात करें दोस्तों, तो उसमें 11.5 लाख हिंदुस्तान के हैं और 5 लाख पाकिस्तान के हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस में 10 लाख, जिसमें आपने सुना होगा सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ, ये सभी बीएसएफ, ये सभी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं ये पैरामिलिट्री फोर्सेस में आती हैं।
पाकिस्तान की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसमें 4 लाख हैं जो कि रिजर्व फोर्सेस में या पैरामिलिट्री फोर्सेस में आते हैं। टोटल पर्सनल्स की बात करें दोस्तों, तो 36 लाख इंडियन मिलिट्री में हैं और 15.5 लाख पाकिस्तानी आर्मी में हैं। दोस्तों एक्टिव पर्सनल्स क्या होते हैं? ये जो एक्टिव पर्सन हमने जाना कि 14.5 लाख पर्सन्स इंडिया में एक्टिव पर्सनल हैं, उनमें दोस्तों वो आते हैं जो कंटिन्यू अपनी जॉब को कंटिन्यू रखे रहते हैं, जैसे इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में। इनकी ड्यूटीज में क्या है कि ये वेरियस मिलिट्री यूनिट्स में, पोस्ट में और ऑपरेशंस में कंटिन्यू काम करते रहते हैं और लगे रहते हैं। इनकी ट्रेनिंग रेगुलर चलती है और ये हमेशा ही कॉम्बैट रेडी मोड में रहते हैं और ये कंटिन्यू डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ड्यूटीज के लिए भी प्रिपेयर रहते हैं। कभी भी इन्हें कहीं भी डिप्लॉय करने की जरूरत गवर्नमेंट को पड़ सकती है। सोल्जर है वो बॉर्डर पे पोस्ट हो जाता है, जो नेवल है, जो नेवी का ऑफिसर है वो शिप्स पे पोस्ट हो जाता है और जो एयरफोर्स का पायलट है वो कभी भी किसी भी मिशन पे उसको भेजा जा सकता है। दोस्तों अगर हम बात करें कि क्या एयरफोर्स में इंडिया और पाकिस्तान में क्या कंपैरिजन है, तो इसमें कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट में भारत के पास सुखोई रशियन मेड, सुखोई 30 MKI, फ्रांस मेड राफेल, रशियन मेड मिराज 2000 और हमने इंडिजीनियस जो HAL ने बनाया है तेजस फाइटर जेट इंडिया के पास देखने को मिलते हैं। वहीं अगर हम पाकिस्तान की बात करें दोस्तों, तो F-16 जो पाकिस्तान ने अमेरिका से परचेज किया है, JF-17 थंडर जो पाकिस्तान ने और चीन ने मिल के बनाया है और मिराज एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट उनके यहाँ देखने को मिलता है। अटैक हेलीकॉप्टर की बात करें दोस्तों, तो अपाचे जो कि हमने अमेरिका से परचेज किया है और युद्ध जो कि हमने देश में ही बनाया है देखने को मिलता है अटैक हेलीकॉप्टर में। पाकिस्तान की बात करें दोस्तों, तो कोबरा T-119 और ये दोनों उनके यहाँ देखने को मिलते हैं अटैक हेलीकॉप्टर्स में। ट्रांसपोर्ट में बात करें दोस्तों, C-17, C-13 ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं जो भारत में देखने को मिलते हैं और पाकिस्तान में C-130 एयरक्राफ्ट है जो कि पाकिस्तान में देखने को मिलता है। और एयर डिफेंस की बात करें दोस्तों, भारत के पास S-400 आकाश स्पाइडर टाइप, इस टाइप के जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो भारत के पास है। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो LY-18 और HQ-9 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान के पास है। दोस्तों लैंड की अगर हम बात करें, आर्मी की ताकत की बात करें, तो हमारे पास लगभग लगभग 4,500 टैंक हैं जिसमें T-90 अर्जुन और T-70 टैंक सम्मिलित है और पाकिस्तान के पास लगभग लगभग 2500 टैंक हैं जिनमें अल खालिद, T-80 और टाइप 85 टाइप के जो टैंक हैं वो उसमें सम्मिलित हैं। अगर आर्मर्ड व्हीकल की बात करें तो भारत के पास 10,000 और पाकिस्तान के पास 3,500 आर्मर्ड व्हीकल हैं। आर्टिलरी की बात करें अगर दोस्तों, तो भारत के पास बोफोर्स, K9 वज्रा और पिनाका जैसे आर्टिलरी तोपें भारत के पास मौजूद हैं और पाकिस्तान के पास 3,000 हैं जिनमें M198 उनका मुख्य रूप से है। अगर दोस्तों नेवल की हम बात करें, नेवी की ताकत की बात करें, भारत और पाकिस्तान के बीच में नेवी कंपेरिजन करें, तो भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जो कि INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत हैं। पाकिस्तान के पास दोस्तों अभी तक एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। भारत के पास टोटल 17 न्यूक्लियर सबमरीन है, न्यूक्लियर और डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। पाकिस्तान के पास 8 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट की बात करें तो भारत के पास 30 प्लस डिस्ट्रॉयर या फ्रिगेट हैं, पाकिस्तान के पास 10 प्लस डिस्ट्रॉयर या फ्रिगेट हैं कंटिन्यू टाइम पे। और नेवल एयर आर्म की बात करें तो भारत के पास MiG-29K बहुत इंपॉर्टेंट है भारत की नेवल एयरफोर्स के नेवल एयर के लिए और पाकिस्तान के पास P-3 OEM करके एक नेवल एयर का एयरक्राफ्ट कैरियर उनके पास है। न्यूक्लियर वॉरहेड की बात करें दोस्तों, जो पाकिस्तान के हमेशा मिनिस्टर कहते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर बम है, न्यूक्लियर बम है, तो भारत के पास भी 160 न्यूक्लियर वॉरहेड है, पाकिस्तान के पास 165 है। जो कि भारत के लिए जो अगर न्यूक्लियर अटैक करना हुआ तो हमारे पास अग्नि सीरीज की मिसाइलें हैं, पृथ्वी है। जो अग्नि सीरीज हमारी है इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल है दोस्तों, मतलब ये एशिया कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में भी ये मार करने की क्षमता रहती है। इसकी जो मैक्सिमम डिस्टेंस कैपेसिटी है वो लगभग लगभग 6,000 किलोमीटर के आसपास में है। और पाकिस्तान के पास शाहीन सीरीज की और बाबर नाम की 2 मिसाइलें हैं जो न्यूक्लियर वॉरहेड को कैरी करने में सक्षम है। ओवरऑल दोस्तों अगर हम
फाइनल कंपैरिजन करें दोनों ही देशों में, तो बजट में दोनों ही देशों की बहुत बड़ा डिफरेंस है। ईयर ऑन ईयर जो इंक्रीज हो रहा है बजट में, उसमें भी डिफरेंस है। उसमें भारत थोड़ा कम इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि भारत को दूसरी जगह में पैसे खर्च करने हैं जीडीपी में, बट पाकिस्तान ज़्यादा कर रहा है। डिफेंस बजट की बात करें तो डिफेंस बजट जो इंडिया का है वो इंडिया की जीडीपी का 1.9% है, पाकिस्तान का 1.7% है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में इंडिया 26.43% खर्च कर रहा है, वहीं पाकिस्तान कोई जारी आंकड़ा नहीं है, पाकिस्तान कोई एक्यूरेट आंकड़ा जारी नहीं है। भारत अपनी फोर्सेस को, नेवल, एयरफोर्स और मिलिट्री को मॉडर्नाइजेशन और इनोवेशन की तरफ लेके जा रहा है, वहीं पाकिस्तान की एयरफोर्स और आर्मी सैलरी और ऑपरेशनल कॉस्ट के लिए लेके जा रही है। इसमें हम क्लियरली देख सकते हैं दोस्तों कि इंडिया इज मोर पावरफुल देन पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री स्ट्रेंथ, इकोनॉमी, ग्लोबल इन्फ्लुएंस एंड टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी। तो भारत की क्षमता पाकिस्तान के कंपेरिजन में बहुत अधिक है। भारत की जो नेवल शक्ति है या एयरफोर्स है या मिलिट्री है, वो पाकिस्तान के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा है। तो आप सबसे मैं एक क्वेश्चन जरूर पूछना चाहूँगा, क्या लगता है आपको कि भारत को अपनी जीडीपी का जो जितना परसेंट हम अपने डिफेंस बजट में खर्च करते हैं, भारत को उसको ही बढ़ाना चाहिए? क्योंकि हमारे जो दुश्मन है उसमें हम चाइना को भी इंक्लूड करते हैं, और चाइना का बजट, उसका चाइना का जो बजट है, डिफेंस बजट है, वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू इंडिया। जो भी हो आपका ओपिनियन आप बताइए हमारे कमेंट सेक्शन में। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।